रेस 4 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। कैसे एक गैंगस्टर बना मैराथनर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। एक लड़का जिसने मुंबई माफिया में अपनी मासूमियत खो दी, एक पेंटर जिसने 9 mm पिस्टल से अपनी आर्ट खो दी, एक ड्रीमर जिसने सस्ती विस्की के लिए अपना एम्बिशन खो दिया, एक रोमांटिक जिसने ब्रोदल्स में अपना प्यार खो दिया, और एक बेटा जिसने अपने आइडियाज मॉरल्स को भारी कैश में खो दिया। राहुल जादव एक गैंगस्टर, एक अंडरवर्ल्ड हिटमैन, एक जबरन वसूली करने वाला और एक शराबी। आज वो एक नशा मुक्ति काउंसलर और एक अल्ट्रा मैराथनर है। आइए सुनते हैं जादव की कहानी। 44 साल के जादव का मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ एक दशक लंबा काम चल रहा था, और जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2007 में उसे गिरफ्तार किया तो वो अपने समय के सबसे वांटेड गैंगस्टर्स में से एक बन गया था। जादव कहता है, आसान पैसा कमाने के लिए अंडरवर्ल्ड का रोड मैप है, और एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का लड़का मैं सिर्फ कैश चाहता था। जादव 21 साल का था जब उसने मुंबई के एक डेंजरस डॉन जयदेव रेड्डी के लिए काम करना शुरू किया। वो क्विक कैश की चमक, बंदूकों की ग्लैमर, महंगी स्कॉच की स्मेल और यहाँ तक कि एक्सपेंसिव बार डांसर्स, इन सब ने जादव को अपनी तरफ चुंबक की तरह बुला लिया था। एक जबरदस्त एक्सटॉर्निस्ट, उसने 21वीं शताब्दी की जितनी लग्जरी उस वक्त अवेलेबल थी उन सब का खूब मजा लिया, और एक अल्कोहलिक, एक ड्रग एडिक्ट बन रहा था। लेकिन जादव अपने आप को रोकने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एडिक्शन उसके लिए क्राइम करना और इजी बन रहा था। बढ़ती वसूली की दुनिया में अपनी कमाई बढ़ाने की दृढ़ आशा के साथ जादव 1997 में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया। मुंबई पर राज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे माफिया का 2 दशक तक खून बहाने के बाद उस समय अंडरवर्ल्ड बदल रहा था। जादव हवाला डिपार्टमेंट में फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। हवाला रेगुलर बैंकिंग चैनलों की नजरे से बचकर इलीगली फंड ट्रांसफर करके ये इंश्योर किया जाता था कि गैंगस्टर्स के पास क्राइम मशीनरी को मजबूत करने के लिए इनफ मनी हो। एक बार कैश आने के बाद इसे अलग अलग वेंडर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, ड्रग लॉर्ड्स, आर्म लीडर और चुराई हुई बाइक्स के सप्लायर में डिस्ट्रीब्यूट करना जादव का काम था। जादव 3 साल यानी सन 2000 तक हवाला डिपार्टमेंट से जुड़ा रहा। तब उसके पिता ने उसे सड़कों पर घूमना बंद करने और कम से कम एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कहा। जादव ने ट्यूशन ज्वाइन किया और वहां से मुंबई और पड़ोसी शहरों में हर रियल एस्टेट डेवलपर के डेटा नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ बाहर निकल आया। इस इंफॉर्मेशन ने उसके बॉस को इम्प्रेस किया और जादव का प्रमोशन हो गया। अब वो फिरौती की कॉल करता था। 2003 में जादव एक टेक लिटरेट गैंगस्टर बन गया, जो शायद मुंबई में पहला था, जो अपने घर के पास साइबर कैफे में आराम से बैठकर विक्टिम्स को अनट्रैकेबल कॉल्स करता था। उसने अगले साल प्रोटेक्शन मनी के लिए ऐसी सैकड़ों धमकियां दी और अपने बॉस के लिए करोड़ों रुपए निकलवाने में कामयाब रहा। फिर डॉन ने गनमैन की कमी के बारे में बताया, जो जादव ने मौके पर फायदा उठाया। उन्हें विश्वास था कि अगर पुलिस कभी उसे पकड़ती है या कोई राइवल उसके पीछे आता है तो डॉन उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन 2007 में अपनी गिरफ्तारी के बाद जादव ने मुंबई और ठाणे की जेलों में 3 साल बिताए। 7/11 के मुंबई धमाकों के बाद एक टेररिस्ट से सबक लेते हुए उसने अपनी खुद की जमानत अर्जी पर बहस की और 2010 में उसे बेल मिल गई। हालांकि जेल के बाहर भी उस पर पुलिस नजर रखती थी और हर महीने उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाती थी। जादव का कहना था कि वो शराब और नशीले पदार्थों में और ज्यादा डूब गया, लेकिन वो सालों से अपने डॉन के कांटेक्ट में नहीं था। वो सुधार करना चाहता था, लेकिन बार बार होने वाले पुलिस राउंड अप में उसके पोस्ट को लाया जाता था। उसे कोई नौकरी नहीं मिली और फैमिली भी थक चुकी थी। इसी बीच उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने उसे अभी भी उसी तरह देखा, एक लंबे बालों वाला गुंडा जिसकी पतलून में हर समय 2 पिस्तौलें छिपी रहती थी। 3 साल बाद 2013 में जादव को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी एक शराबी और ड्रग एडिक्ट था। वो कई दिनों तक जहरीली और सस्ते ड्रग्स के नशे करता रहता था। कई दिन बिना खाए बीत जाते थे और ये सब इतना बढ़ गया कि उसे सिजोफ्रेनिया होने लगा। इसके बाद उसके परिवार ने उन्हें नशा मुक्ति के लिए मुक्तानगंज रिहैबिलिटेशन सेंटर पुणे में भर्ती कराया। 2015 के एंड में उसके काउंसलर ने उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा। जादव जानता था कि वो 9 mm पिस्टल के साथ अच्छा है, रियल एस्टेट डेवलपर्स से बंदूक की नोक पर लाखों रुपए वसूलने में माहिर है, लेकिन इस वक्त ये उसका जवाब नहीं हो सकता था। तो जादव ने कहा रनिंग उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब उसका पीछा किया जाता है तो वो दौड़ता है, पुलिस से, उन लोगों से जिन्हें उन्हें गोली मारी और राइवल गैंग मेंबर्स सबसे। यही जादव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। काउंसलर ने उसे पुणे में होने वाली 10 किलोमीटर की मैराथन के बारे में बताया और इसके लिए तैयारी करने को कहा। जनवरी 2016 में जादव ने पुणे मैराथन में भाग लिया। कुछ महीने बाद वो मुंबई लौटा और नौकरी भी की। तब से उन्होंने दर्जनों मैराथन में भाग लिया और 10,000 किलोमीटर से अधिक दौड़ लगाई, जिसमें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दिल्ली में इंडिया गेट तक
2019 की दौड़ भी शामिल है और वो अब एक दिन नेशनल स्टेडियम रिकॉर्ड्स को तोड़ने की उम्मीद करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।